आज की इस कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं सप्तमी कक्षा की संस्कृत पाठ्य पुस्तक रुचिरा का अष्टम पाठ। पाठ का नाम है त्रिवर्ण है ध्वज है। पहले हमने इस पाठ का एक भाग पढ़ लिया है, जिसमें हमने पाठ को पूर्ण रूप से अवबोध कर लिया है। आज हम दूसरा भाग पढ़ेंगे और इस भाग में हम पाठ के प्रश्नोत्तरों का अभ्यास करेंगे। तो आइए पाठ के प्रश्नों का समाधान करते हैं। जानते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, शुद्ध कथनस्य समक्षम आम अशुद्ध कथनस्य समक्षम न इति लिखत। अर्थात जो शुद्ध कथन है, पाठ के अनुसार जो सही वाक्य हैं, उनके समक्षम सामने आम हाँ यह लिखना है। अशुद्ध कथनस्य समक्षम, और जो अशुद्ध कथन है पाठ के अनुसार जो सही नहीं है, उनके सामने न नहीं इति लिखत है यह लिखो। आम और न इन दोनों का हमें प्रयोग करना है। आम का अर्थ है हाँ और न का अर्थ है नहीं। पाठ के अनुसार जो वाक्य सही है उनके सामने हमने उत्तर के रूप में आम लिखा है, और जो वाक्य गलत है उनके सामने हमने न लिखा है। जैसे अस्माकं राष्ट्रस्य ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति। हमारे देश के झंडे में 3 वर्ण हैं। वाक्य सही है, इसलिए हमने लिखा है आम। दूसरा है, ध्वजे हरित वर्ण है शांतेः प्रतीकः अस्ति। झंडे में हरा रंग शांति का प्रतीक है। यह गलत है, क्योंकि हरा रंग समृद्धि का प्रतीक है, इसलिए यह वाक्य गलत है, तो हमने लिख दिया न। तीसरा है, ध्वजे केसर वर्ण है शक्तयः सूचकः अस्ति। झंडे में केसरिया रंग शक्ति का, पराक्रम का सूचक है। वाक्य सही है, इसलिए हमने लिख दिया आम। चक्रे 30 अराः सन्ति। चक्र में 30 तीलियां हैं। वाक्य गलत है, क्योंकि चक्र में 24 तीलियां हैं, ऐसा हमने पढ़ा है, तो ये गलत वाक्य है, तो हमने लिखा है न। अंतिम वाक्य है, चक्रम प्रगतेः द्योतकम। चक्र जो है वो विकास का, प्रगति का सूचक है। हाँ, तो लिखा है आम। तो ये पहला प्रश्न था। दूसरा प्रश्न है, अधोलिखितेषु पदेषु, नीचे लिखे हुए पदों में प्रयुक्ताम विभक्तिम, प्रयोग की गई विभक्ति को, वचनम च और वचन को लिखता है लिखिए। कि नीचे जो पद हैं त्रयाणाम, समृद्धे, वर्णानाम इत्यादि, इनमें कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन है, ये हमें लिखना है। उदाहरण के रूप में त्रयाणाम पद की विभक्ति और वचन पाठ के प्रश्न में भरकर दिखाए गए हैं। बाकी पदों के सामने रिक्त स्थान है। यहाँ पर हमने उन रिक्त स्थान में विभक्ति और वचन उत्तर के रूप में भर दिए हैं। जैसे समृद्धेः, इसमें विभक्ति है षष्ठी, वचन है एक वचन। वर्णानाम, इसमें विभक्ति है षष्ठी, वचन है बहुवचन। उत्साहस्य, इसमें विभक्ति है षष्ठी, वचन है एक वचन। नागरिकैः, विभक्ति है तृतीया और वचन है बहुवचनम। सात्विकतायाः, इसमें विभक्ति है षष्ठी और वचन है एक वचन। प्राणानाम, इसमें विभक्ति है षष्ठी और वचन है बहुवचन। सभायाम, इसमें विभक्ति है सप्तमी और वचन है एक वचन। तो हमने इस प्रश्न में पदों में प्रयुक्त विभक्ति और वचनों का बोध किया है। तीसरा प्रश्न है, एक पदेन उत्तरत। एक पद में उत्तर दीजिए। तो प्रश्नों में और उत्तरों में एक एक पद पीले रंग से है। प्रश्नों में जो पीले रंग का पद है वो तो है प्रश्नवाचक, और उत्तरों में जो पीले रंग का पद है वो है उत्तरवाचक। तो एक पद में उत्तर तो केवल यही होगा, अस्माकं ध्वजे कति वर्णाः सन्ति। तो इसका एक पद में उत्तर होगा केवल त्रयः। किंतु फिर भी हमने पूर्ण वाक्य के रूप में उत्तर लिखा है, और उत्तरवाचक एक पद को हमने पीले रंग से दिखाया है। आपकी इच्छा है कि आप एक पद में भी उत्तर दे सकते हैं, या इस एक उत्तरवाचक पद को वाक्य में जोड़कर भी उत्तर लिख सकते हैं। जैसे अस्माकं ध्वजे कति वर्णाः सन्ति। कति के स्थान पर उत्तरवाचक पद है त्रयः, और पूर्ण उत्तर है अस्माकं ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति।
इसी प्रकार ख, त्रिवर्णे ध्वजे शक्तयः सूचकः कः वर्णः, इसमें कह के स्थान पर उत्तरवाचक है केशर वर्ण है और पूरा उत्तर है त्रिवर्णे ध्वजे शक्तयः सूचकः केशर वर्ण है। ग, अशोक चक्रम कस्य द्योतकम अस्ति, यहाँ पर कस्य के स्थान पर उत्तरवाचक पद है प्रगतेः न्यायस्य च और पूरा उत्तर है अशोक चक्रम प्रगतेः न्यायस्य च द्योतकम अस्ति। घ, त्रिवर्णः ध्वजः कस्य प्रतीकः, इसमें कस्य के स्थान पर स्वाधीनतायाः राष्ट्रगौरवस्य च, यह उत्तरवाचक पद है और पूरा उत्तर है त्रिवर्णः ध्वजः स्वाधीनतायाः राष्ट्रगौरवस्य च प्रतीकः। इसी प्रकार चौथा जो प्रश्न है वो है एक वाक्येन उत्तरतः, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तीसरा प्रश्न एक पद में उत्तर देना था, लेकिन हमने अर्थबोध की दृष्टि से पूरे वाक्य में उत्तर ले लिया। यहाँ पर हमें पूरे वाक्य में ही उत्तर लिखना है। यहाँ पर पूरे वाक्य में उत्तर लिखे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर भी प्रश्नवाचक और उत्तरवाचक पदों को पीले रंग से दिखाया गया है। जैसे अस्माकं ध्वजस्य श्वेतवर्णः कस्य सूचकः अस्ति, इसका पूरा उत्तर है अस्माकं ध्वजस्य श्वेतवर्णः सात्विकतायाः शुचितायाः च सूचकः अस्ति। ख, अशोकस्तंभः कुत्र अस्ति, अशोकस्तंभः सारनाथे स्थितः अस्ति। ग, त्रिवर्णध्वजस्य उत्तोलनं कदा भवति, उत्तर है त्रिवर्णध्वजस्य उत्तोलनं स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च भवति। घ, अशोक चक्रे कति अराः सन्ति, उत्तर है अशोक चक्रे 24 अराः सन्ति। तो ये था चौथा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पदों को आधार बनाकर, यानी जिन पदों के नीचे रेखा खिंची हुई है उनके आधार पर प्रश्न निर्माणम कुरुत, प्रश्न निर्माण कीजिए, प्रश्न बनाइए। तो यहाँ पर वाक्य दिए हुए हैं, उन वाक्यों में एक पद को पीले रंग से और नीचे रेखांकित किया गया है, जिसका अर्थ है उस रेखांकित पद के स्थान पर प्रश्नवाचक पद जोड़कर प्रश्न बनाना है। जैसे पहला वाक्य है अस्माकं त्रिवर्ण ध्वजः विश्व विजयी भवेत्, इस वाक्य में त्रिवर्ण ध्वज है, इस पद को रेखांकित किया गया है। हमने इस पद के स्थान पर प्रश्नवाचक पद लिया है कह, और प्रश्न बनेगा अस्माकं कह विजयी भवेत्, और प्रश्न बनने के बाद अंत में हमें प्रश्नवाचक चिन्ह जोड़ना है। इसी प्रकार ख, स्वधर्मात् प्रमादम वयम न कुर्याम, इसमें प्रमादम के स्थान पर प्रश्नवाचक पद लिया है किम और प्रश्न बनाया है स्वधर्मात् किम वयम न कुर्याम। इसी प्रकार ग, एतत् सर्वम् अस्माकं नेतॄणां समृद्धेः सत्फलम्, यहाँ पर नेतॄणां ऋकार दीर्घ है। उत्तर में जिस प्रकार हमने दीर्घ ऋकार किया है तो प्रश्न में भी ऋकार यहाँ पर दीर्घ ही आएगा। एतत् सर्वम् अस्माकं नेतॄणां सद्बुद्धेः फलम्, सद्बुद्धेः इस पद के स्थान पर हमने प्रश्नवाचक पद लिया है कस्याः और प्रश्न बनाया है एतत् सर्वम् अस्माकं नेतॄणां कस्याः सत्फलम्, और प्रश्न के पीछे हमने प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा दिया है। घ, शत्रूणां समक्षम विजयः सुनिश्चितः भवेत्, शत्रूणां के स्थान पर प्रश्नवाचक पद आएगा केशाम और प्रश्न बनेगा केशाम समक्षम विजयः सुनिश्चितः भवेत्। अब हम छठा प्रश्न जानते हैं। छठा प्रश्न है उदाहरणानुसारम समुचितैः पदैः रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी उदाहरण के अनुसार, यथा जो उदाहरण दिया गया है इसके अनुसार हमें
समुचित ही पदई, उचित पदों के द्वारा, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में जो पीले रंग से पद हैं ये उचित पदों का संकेत कर रहे हैं। इन उचित पदों के द्वारा रिक्त स्थानानि पूर्यते, रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। तो यहाँ पर तो हमने पीले रंग से पद भर दिए हैं। पाठ के प्रश्न में यहाँ पर रिक्त स्थान मिलेंगे। उत्तर हमने यहाँ पर भर के दिखाए हैं। जैसे पट्टिका का तो उदाहरण के रूप में यहाँ पर दिया गया है कि षष्ठी विभक्ति में रूप बनाने हैं। एक वचन में बनेगा पट्टिकायाः, द्विवचन में बनेगा पट्टिकयोः और बहुवचन में बनेगा पट्टिका नाम। इसी प्रकार इन शब्दों के दी गई विभक्ति में क्या रूप बनेंगे, कुछ तो पाठ में दिए हुए हैं और जो नहीं दिए हुए हैं उनको हमने पीले रंग से यहाँ पर दिखाया है। जिस प्रकार अग्निशिखा के सप्तमी विभक्ति के रूप क्या हैं? अग्निशिखायाम एक वचन में, अग्निशिखयोः द्विवचन में और अग्निशिखासु या अग्निशिखासु ये बहुवचन में। इसी प्रकार सभा शब्द के चतुर्थी विभक्ति में क्या रूप होंगे? एक वचन में सभायै, द्विवचन में सभाभ्याम और बहुवचन में सभाभ्यः। अहिंसा शब्द के द्वितीय विभक्ति में क्या रूप होंगे? एक वचन में अहिंसाम, द्विवचन में अहिंसे और बहुवचन में अहिंसाः। सफलता शब्द के पंचमी विभक्ति में क्या रूप होंगे? एक वचन में सफलतायाः, द्विवचन में सफलताभ्याम और बहुवचन में सफलताभ्यः। सूचिका शब्द की तृतीय विभक्ति में क्या रूप होंगे? एक वचन में सूचिकया, द्विवचन में सूचिकाभ्याम और बहुवचन में सूचिकाभिः। इस प्रकार हमने यहाँ पर निर्दिष्ट विभक्ति के हमने रूप वचनों के अनुसार भर दिए हैं। अब हम सातवां प्रश्न जानते हैं। सातवां प्रश्न है समुचित मेलनम कृत्वा लिखत, अर्थात इन पदों का आगे दिए गए वाक्यों से उचित मिलाकर मेल करके लिखना है। यहाँ पर क भाग में जो पद दिए गए हैं वो पद ख भाग के किस वाक्य से संबंधित है ये हमें बताना है। केशर वर्ण है ये पद है, किंतु ये पद इस वाक्य से संबंधित नहीं है अपितु और किसी वाक्य से संबंधित है, वो हमें उत्तर के रूप में बताना है। तो ये 5-6 पद हैं। केसर वर्ण है, हरित वर्ण है, अशोक चक्रम, त्रिवर्ण है ध्वज और त्रिवर्ण ध्वजस्य स्वीकरणम, ये एक ही पद है। इस प्रकार ये 5 ही पद हैं। अब इनमें से कौन सा पद इन कौन से वाक्य से संबंधित है ये हम उत्तर में जानेंगे। जैसे केशर वर्ण है, यह पद जो है ये इस वाक्य से संबंधित है, शौर्यस्य त्यागस्य च सूचकः। इसी प्रकार हरित वर्ण है, सुषमायाः उर्वरतायाः च सूचकः। अशोक चक्रम प्रगतेः न्यायस्य च प्रवर्तकम्। त्रिवर्णः ध्वजः स्वाधीनतायाः राष्ट्रगौरवस्य च प्रतीकः। त्रिवर्णध्वजस्य स्वीकरणं 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे जातम। तो ये 5 पद इन 5 वाक्य से संबंधित हैं जिनको हमने मिला दिया है। पाठ हमारा यहीं पर समाप्त होता है। तो विद्यार्थियों, अगले वीडियो में एक नए पाठ के साथ हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।